डिस्क्लोज कर दिया है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन लैंड माफिया से है। मैं ये मानता हूं, आज क्लियरली कह रहा हूं। त्रिपाठी जी, राकेश जी बताइए ना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसमें संगठन और सरकार के बीच में कोई समन्वय का अभाव नहीं है। भूपेंद्र चौधरी जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधान परिषद में जो कुछ भी कहा है वो सरकार के साथ संवाद करके ही कहा है। पार्टी के विधायकों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों के आलोक में ही कहा है। और इस बिल को विधान परिषद में नेता सदन के नाते केशव प्रसाद मौर्य जी ने ही पेश किया है। जो अब तक विपक्ष ये लगातार नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा था ना कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में कोई किसी प्रकार का संवाद की कमी है, कोई मतभिन्नता है, वो मतभिन्नता तो पूरा नैरेटिव चूर चूर हो गया। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी वो जो नजूल विधेयक है जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसको केशव प्रसाद मौर्य जी मैं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं चौधरी जी ने बिना बातचीत के नहीं कहा। राकेश जी, मैं कह रहा हूं बातचीत करके, मैं कह रहा हूं आप नहीं कह रहे हैं क्या? बाबा बिल ला रहे हैं, बाबा की सरकार नजूल बिल ला रही है, आप नहीं मानते हैं कि ये बाबा चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी चाह रहे हैं ये नजूल बिल है? नहीं, हम ये मानते नहीं, हम आप उसको किसी एक व्यक्ति एक चेहरे के साथ देखते हैं, हम उसको पूरी सरकार के साथ देखते हैं। अगर आप सरकार के साथ देखते हैं तो मुझे प्लीज बताइए, हम उसको हर्षवर्धन जी नीतियों के साथ देखते हैं। 30 सेकंड और दीजिएगा राकेश त्रिपाठी जी से, जरा बात करने में आज बहुत दिनों बाद आनंद आ रहा है। राकेश जी जरा ये बताइए मेरे को, आप अभी भी इसको विपक्ष का प्रोपेगेंडा कह सकते हैं राकेश भाई, लेकिन मैं अभी फिर वो इंटरनल पॉलिटिक्स, चलिए आपको लगता है डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, ऑल इज वेल एटलीस्ट फॉर नाउ, अभी तो सब ठीक है। मैं दोबारा इस नजूल बिल पे आ रहा हूं। नजूल बिल में ऐसा क्या है जो आपको पर्दे के सामने आके या सबके सामने आके या विपक्ष के नेताओं के समकक्ष खड़े होके इसका विरोध करना पड़ा? इसमें सिर्फ इतना है कि लैंड माफियाओं ने जो झूठ बोल के जमीनों पर कब्जा करके फ्री होल्ड करा लिया है जो कि नहीं करा सकते थे, और उन लोगों को दिया। और उसमें यह भी है विधेयक में जो कि विधानसभा में पारित हुआ है कि अगर किसी गरीब के पास है ये और वो इसका शिकार हो गए हैं तो सरकार उसको उसका मुआवजा देगी या फिर एक एडिक्वेट घर देगी। उसके बावजूद अगर अनुप्रिया पटेल जी खड़ी होती हैं, अगर अखिलेश यादव की पार्टी के नेता खड़े होते हैं, अगर संजय निषाद जी खड़े होते हैं, अगर कोई और पार्टी के कोई भी नेता खड़े होते हैं, तो आप क्या समझते हैं जनता नहीं समझेगी कि इन सभी नेताओं के, सभी के, आपके वालों के भी और उधर वालों के भी सीधा कनेक्शन लैंड माफिया से है? क्योंकि ये वार सिर्फ और सिर्फ, आप सोचिए राकेश त्रिपाठी जी, 75,000 एकड़ जमीन किसी आम आदमी के पास तो होगी नहीं, ये टोटल कंबाइंड ये किन लोगों के पास होगी? कौन गलत तरीके से फ्री होल्ड कराएगा? आम आदमी जो 5 से 2 की नौकरी करता है या जो लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं वो। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है राकेश जी, आप भी जानते हैं, आप बोल सकते हैं कि वो पहले की सरकारों में होता था। लैंड ग्रैबिंग, लैंड माफिया जो सत्ता में होते हैं उनके संरक्षण में ही होता है। और अगर बाबा सत्ता में रहते हुए उन पर वार कर रहे हैं तो इसका मतलब उन सब पर वार कर रहे हैं जिन्होंने आज तक उनको संरक्षण दिया है। तो आज जो खड़े हो रहे हैं उनके सपोर्ट में ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड माफिया का समर्थन किया है। देयर इज नथिंग एल्स टू इट। इसमें और कुछ समझने के लिए है नहीं राकेश जी। एम आई रॉन्ग? क्या मैं गलत हूं? तो मुझे क्लियर कर दीजिए प्लीज राकेश जी। देखिए, नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। मुझे लगता है कि इस पूरी बात को ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है। नजूल बिल सबके पास अच्छी मंशा के साथ जनता के हित में सार्वजनिक तौर पर जमीनों का इस्तेमाल हो सके और माफियाओं के कब्जे से, चंगुल से जमीनों को छुड़ाया जा सके, इस मंशा के साथ लाया गया एक बहुत अच्छा बिल है। लेकिन इस बिल की टेक्निकलिटीज को लेकर के, कुछ विषयों को लेकर के कुछ माननीय सदस्यों के मन में कुछ शंकाएं हैं। उन शंकाओं के समाधान के लिए इसको प्रवर समिति को भेजा गया है। प्रवर समिति में इसको लेकर के चर्चा होगी और जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का निवारण हो जाएगा। उसके बाद ये बिल पुनः सदन में रखा जाएगा। विधानसभा से पास हो चुका है, विधान परिषद में पुनः रखा जाएगा। ये किसी भी कानून को बनाए जाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को विरोध करना कहा जाएगा तो मैं मानता हूं ठीक नहीं हूं। हर्षवर्धन जी, हमेशा संवाद की स्पेस होती है, ये कोई भेड़चाल नहीं है। फ्रॉम वन त्रिपाठी जी टू अनदर त्रिपाठी होगा, वहां संवाद के साथ समाधान होगा। ओके राकेश, फ्रॉम वन त्रिपाठी जी टू अनदर त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी जरा आप इसका एनालिसिस कर दीजिए इससे पहले कि मैं खान साहब के पास जाऊं, अजय वर्मा जी के पास जाऊं। क्या इसका मतलब ये बिल अगर इतना डिस्कशन करना था, बीजेपी के नेता अलग से डिस्कशन नहीं कर सकते थे? क्या ये बाबा का विरोध नहीं है? और क्या ये सचमुच नहीं समझते ये सारे नेता कि जनता घास खाती है? ये लैंड माफिया के खिलाफ बिल है,
उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, और इन नेताओं को सबको करंट लग गया, ये सब खड़े हो गए, ये भूल गए कि ये बाबा की सरकार का भाग है कि नहीं है, बीजेपी का भाग है कि नहीं है। इनके लिए कोई और व्यक्ति ज्यादा जरूरी हो गया, इनके वोटर से ज्यादा, और बीजेपी कह रहे नहीं नहीं ऑल इज वेल, अभी भी सब ठीक है। हर्षवर्धन जी प्लीज एनालाइज दिस। ईश्वर जी, मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति नहीं आती, ये ऑडियो खड़े नहीं दिखते तो अच्छा, लेकिन लोकतंत्र के लिए इसे बड़ा अच्छा माना। सरकार कोई बन गई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कोई भी नियम कानून उसने बनाया और सवाल ना खड़ा किया जाए। इसके दो पहलू, एक पहलू ये है कि नजूल की जमीन पर ढेर सारे अवैध कब्जे उनके भी है, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। दूसरा पहलू ये है कि नजूल की जमीन पर जज, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, बड़े बड़े लोग, नेता, बड़े बड़े माफिया, ये मजा। अब अगर सरकार ये कानून लेकर आ रही है तो अच्छा है कि दोनों सूत्रों में इस जमकर चर्चा हुई। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी, और देखिए उसमें दो लोगों का तो मैं बताऊं, जो सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने किया है कि वो हमारे शहर का ही मसला, वहां पर उनके सीधे सीधे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला। दैट्स राइट, यही मैं कह रहा था सर, एक्सपोज हो गए सब। यू आर राइट सर, बोलिए। थोड़ा सा आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन प्लीज बोलिए, आज बताने की जरूरत है। अगर राज्य में 74,000 एकड़ नजूल की जमीन है तो उस जमीन का सही उपयोग कैसे होगा, ये सरकार को तय करना पड़ेगा। यस, योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी रही कि उन्होंने कानून व्यवस्था दुरुस्त किया। ईक अहमद जैसे माफिया की जमीन नजूल पर ही कब्जा था, नजूल की जमीन पर कब्जा था, जिस कब्जे को हटाकर वहां पर प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को दिया गया। ऐसे ही लखनऊ में जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना है वो भी ऐसी जमीन थी। अब सवाल ये है कि क्या ये कानून पूरी तरह से ऐसे किसी अवैध कब्जे को रोकेगा? बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार ने इसको स्पष्ट किया कि कोई भी गरीब, कोई भी कमजोर को हटाया नहीं जाएगा। और मेरा ये मानना है कि उसमें मुआवजा वाला प्रावधान भी खत्म कीजिए। मैं कह रहा हूं ये जो नजूल का आया है कानून, ये अभी तो प्रवर समिति को भेजा गया, इसमें मुआवजे का प्रावधान खत्म होना चाहिए। स्पष्ट अगर किसी का घर है, कोई ओपीडी की से रहना है तो उसको आप अपनी जगह दीजिए, या नियमितीकरण हो सकता है तो वो। लेकिन जो लैंड माफिया है, तो भू माफिया है, जो गुंडे बदमाश, अगर वो इस कब्जा करके बैठे हैं, नेताओं का संरक्षण है, तो वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। ये नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने का धंधा जो सबसे खतरनाक धंधा है, सबसे खतरनाक है। हर्षवर्धन जी, मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं, और इसीलिए सिर्फ काट रहा हूं ताकि आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाए। बाकी मैं सारे अपने पैनल के पास जा रहा हूं, खान साहब के पास। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज हर्षवर्धन जी जो आप बता रहे थे कि क्यों सिद्धार्थनाथ सिंह ने विरोध किया, क्यों तिवारी जी ने विरोध किया, मैं वो चाहता हूं वो सारी बात आज आप एक्सपोज करें। मैं सिर्फ आपको ऑडियो डिस्कनेक्ट करा के कनेक्ट करा रहा हूं ताकि चीज है। और राकेश त्रिपाठी जी, मैं सच बात बोल रहा हूं, सपा के हो, कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, जो भी नेता, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो चाहे कोई हो, आज बोल रहे हैं वो ये